नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। तो आपने ये वीडियो देखा, यह वीडियो है दरभंगा का। कल राहुल गांधी वहां आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए तुम तड़ाका शब्द का इस्तेमाल किया। क्या प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा कितना भी बड़ा नेता हो या साधारण आदमी हो शोभा देता? पहले आप एक बार फिर से वो पूरा वीडियो सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने इस पर आपत्ति जताई है और सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश बर्दाश्त नहीं करे। पहले आप वो वीडियो एक बार फिर से सुनिए। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा राहुल गांधी कल दरभंगा पहुंचे थे और दरभंगा पहुंचने के पहले की वो सारी तस्वीर आपको हमने दिखाई थी, किस प्रकार से बवाल हुआ। पहले उनको अनुमति नहीं मिली, फिर प्रशासन ने अनुमति भी दिया और मंच से जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इस भाषा का प्रयोग किया, इसको निश्चित तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। और इसी को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने तीखी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। संतोष सुमन ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे मर्यादित पद पर बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमर्यादित व अशिष्ट भाषा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी की हरकतें और भाषा किसी बिगड़ैल शहजादे की तरह है। पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी की भाषा की वानगी नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, उसको डर लगता है, क्या अशिष्टता की पराकाष्ठा नहीं है। संतोष सुमन ने कहा कि गुरुवार को राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में जाकर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। यह वही जगह थी जहां जाने की अनुमति उन्हें जिला प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन वे स्थानीय प्रशासन की मनाही और वहां नहीं जाने के आग्रह के बावजूद गए। क्या राहुल गांधी यह मानकर बैठे हैं कि देश का कोई भी कानून व प्रशासनिक आदेश उन पर लागू नहीं होता है? उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़कर हवा में उड़ा देने वाला यह बिगड़ैल शहजादा कि आप देश के संविधान और कानून से परे। गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते क्या देश के संविधान, कानून या प्रशासनिक आदेश की धज्जियां उड़ाने की उन्हें छूट मिली हुई है? संतोष सुमन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वे जैसी भाषा और संबोधनों का इस्तेमाल करते हैं वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादा और लोकतंत्र में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक 74 साल के व्यक्ति जो देश की निर्वाचित सरकार का सम्मानित और यशस्वी प्रधानमंत्री है के लिए ऐसी तू तड़ाक की भाषा मर्यादा की किसी भी सीमा से परे व अस्वीकार्य है। राहुल गांधी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो आपने देखा संतोष सुमन ने तीखा हमला किया है, राहुल गांधी से सीधे तौर पर कहा है कि आप देश की जनता से माफी मांगे। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, बिहार में चुनाव है और इस साल जब चुनाव है तमाम पार्टियां आएंगी, बड़े बड़े नेता आएंगे और एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, लेकिन हमारा भी शुरू से मानना है कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, नहीं किया, राहुल गांधी ने क्या कुछ किया, यह तो जनता तय करेगी। हालांकि कांग्रेस, जो बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस जब आजादी के बाद से शासन में थी तो क्यों नहीं कांग्रेस ने किया, यह तो सवाल जनता करेगी और जनता अपनी बातों पर वोट के रूप में मोहर भी लगाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए इस प्रकार की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अपने किए पर शर्मिंदा है, देश के प्रधानमंत्री से, देश की जनता से माफी मांगेंगे? जब राहुल गांधी ने कल से ये बातें कही है तब से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या इस मुद्दे को सत्ता पक्ष कहां तक ले जाता है, यह देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।